वेलकम टू इंग्लिश बाबा चैनल क्लास 6 एसएसटी की जो न्यू बुक है चैप्टर नंबर 13 है द वैल्यू ऑफ वर्क। आज हम करेंगे इसके एनसीईआरटी सॉल्यूशन और क्वेश्चन आंसर। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए सो दैट आपको हमारे सारे अपडेट्स मिलते रहे। क्वेश्चन नंबर 1 है, हाउ आर इकोनॉमिक एक्टिविटीज डिफरेंट फ्रॉम नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज से अलग कैसे हैं? सबसे पहले हम इमेजेस से समझेंगे। चिल्ड्रन, इकोनॉमिक एक्टिविटीज वो एक्टिविटीज होती हैं जिनको करने से इंसान को पैसा मिलता है। जैसे ये टीचर है, ये किसी स्कूल में पढ़ाती हैं, तो हर महीने इनको क्या मिलेगी? सैलरी मिलेगी। ठीक है, यानी पैसे मिलेंगे, यानी इकोनॉमिक एक्टिविटी है। ये किसान है, फार्मिंग कर रहा है, तो जो क्रॉप ये उगा रहा है, जब ये क्रॉप रेडी हो जाएगी, इसको बेच के इसको क्या मिलेंगे? किसान को पैसे मिलेंगे। यहाँ पे ये आपको ऑटो वाले भैया दिखाई दे रहे हैं, ये पूरे दिन ऑटो चलाते हैं। तो जब आप ऑटो लेते हो, एक जगह से दूसरी जगह तक जाते हो, तो क्या देते हो इनको? पैसे। तो वो सारी एक्टिविटीज जिसको करने से इंसान को पैसा मिलता है वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज है। तो सबसे पहले तो आप लिख देंगे, ठीक है, सबसे पहले आप लिख देंगे इकोनॉमिक एक्टिविटीज। इकोनॉमिक एक्टिविटीज में आप क्या लिखेंगे? पहले हेडिंग डाल देंगे इकोनॉमिक एक्टिविटीज। एक्टिविटीज विच आर डन टू अर्न मनी, ऐसी एक्टिविटीज जिनको किया जाता है। अर्न का मतलब होता है पैसा कमाना। ठीक है, चाहे वो टीचर वाला जॉब हो, चाहे वो एग्रीकल्चर वाला जॉब हो, चाहे वो ट्रांसपोर्ट वाला जॉब हो, जो इंसान करता है जिससे उसको पैसा मिले उसको इकोनॉमिक एक्टिविटी बोला जाता है। जैसे एग्जाम्पल है टीचर, बैंक एम्प्लॉय हो गया, शॉपकीपर कोई दुकान वाला हो गया। अब इसके अंदर ये और पूछा गया नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। चिल्ड्रन, इमेजेस से समझेंगे। ऐसी एक्टिविटी जिनके करने से आपको पैसा नहीं मिलता। जैसे एक मदर है, माँ है ना, जो मम्मी पूरे दिन घर का काम करती हैं, खाना बनाती हैं, कपड़े धोती हैं, बच्चों को रेडी करती हैं, क्या उसकी मम्मी को कोई सैलरी मिलती है? नहीं। कोई पैसा मिलता है? नहीं। तो ये क्या है? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। कई बार आपने देखा होगा गुरुद्वारा साहिब में लोग क्या नाम है, सेवा करते हैं, साफ सफाई करते हैं, है ना, और झाड़ू पोंछा भी कर देते हैं। यहाँ पे देखो ये भाई क्या कर रहे हैं? दूसरों को खाना खिला रहे हैं। ठीक है। कई बार हम ये देखते हैं कि सफाई अभियान होता है। सफाई अभियान मतलब लोगों ने सोचा चलो यार हम अपने आसपास के एरिया को साफ करेंगे खुद से, गवर्नमेंट की कोई मदद नहीं लेंगे। तो ऐसा काम जिसको करने से आपको कोई पैसा नहीं मिल रहा, बस वो आप अपने सेटिस्फेक्शन के लिए कर रहे हो, वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। तो आंसर में लिख देंगे एक्टिविटीज विच आर डन जस्ट फॉर चैरिटी। चैरिटी मतलब होता है जो भलाई के पर्पज से किया जाए कोई काम, या सोशल कॉज के लिए किया जाए, जिसमें कोई पैसा नहीं मिलता, आर कॉल्ड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। इसका एग्जाम्पल लिख दो। जैसे मदर कुकिंग फॉर फैमिली, एक माँ है जो खाना बना रही है घर के लिए, वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में आता है। पीपल डूइंग वेरियस सेल्फलेस सर्विसेज इन टेम्पल्स, गुरुद्वारा। कई बार हम देखते हैं मंदिरों में, गुरुद्वारे में लोग खाना खिला रहे हैं, एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं, साफ सफाई कर रहे हैं। तो ये सब आता है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज में। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हमारा, व्हाट काइंड ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज डू पीपल इंगेज इन। जो लोग इकोनॉमिक एक्टिविटीज में इंगेज होते हैं, यानी कि जिनको करने से पैसा मिलता है, वो किस किस तरह की एक्टिविटी होती है? भाई वो एग्रीकल्चर हो सकता है। एग्रीकल्चर मतलब फार्मिंग, जिसमें एक किसान क्या करेगा? एक क्रॉप को उगाएगा और उसको बेच के पैसा कमाएगा। वो मैन्युफैक्चरिंग हो सकती है, या जैसे कि कोई वर्कर है, वो किसी फैक्ट्री में काम करता है और बिस्किट बनाता है। या वो रिटेल हो सकता है, जैसे कोई शॉपकीपर है आपके आसपास, दुकान चलाता है, चीजों को बेचता है, उससे उसको पैसा मिलता है। या फिर वो कोई सर्विस प्रोवाइडर हो सकता है, जैसे डॉक्टर है, आप डॉक्टर को दिखाने गए तो उनका एक पर्चा बनता है 300 रुपए का, 400 रुपए का, अलग अलग डॉक्टर का। इसी बात को आंसर में आप कैसे लिख देंगे? आंसर में लिख देंगे, बस एक चीज लिख देंगे, नंबर 1। एग्जाम्पल देने हैं आपको, एग्रीकल्चर। फॉर इंस्टेंस, इंस्टेंस का मतलब होता है एग्जाम्पल। अ फार्मर ग्रोज व्हीट टू सेल, एक फार्मर क्या उगाता है? गेहूं उगाता है, टू सेल एट द लोकल मार्केट, तो उसको पैसे मिल गए। मैन्युफैक्चरिंग,
यहां पे एग्जांपल दिया था मैंने बिस्किट वाला। फैक्ट्री वर्कर मेकिंग बिस्किट्स इन फैक्ट्री, क्योंकि आपको चार सबका एक एक एग्जांपल देना है। रिटेल, रिटेल होता है शॉपकीपर। शॉपकीपर ने क्या किया? अ शॉपकीपर रनिंग अ शॉप, जब एक दुकानदार दुकान चला रहा है तो वो फ्री में तो सामान दे नहीं रहा, पैसा ले रहा है। सर्विसेज, प्रोवाइडिंग प्रोफेशनल सर्विसेज, प्रोफेशनल सर्विसेज जब डॉक्टर प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, जैसे डॉक्टर हो गया, लॉयर यानी कोई वकील हो गया, कोई टीचर हो गया, तो वो लोग उसके पैसे लेते हैं। इस तरह से अगर आप एग्जाम में लिख के आएंगे आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। चिल्ड्रन, वीडियो अच्छा लग रहा है तो एक लाइक कर देना, आपके एक लाइक से और सब्सक्राइब से बहुत मोटिवेशन मिलता है। नेक्स्ट है, देयर इज ग्रेट वैल्यू अटैच टू पीपल हु आर एंगेज इन कम्युनिटी सर्विसेज एक्टिविटी। कई बार आपने देखा होगा लोग पैसे के लिए नहीं, केवल कम्युनिटी सर्विस के लिए काम करते हैं, इससे काफी वैल्यू मिलती है। जैसे आपने सोचा कि चलो यार मैं अपने दोस्तों को लेके, अपने पेरेंट्स को लेके, अपना जो घर के पास जो पार्क है उसमें बहुत गंदगी हो रही है, हम खुद से साफ सफाई करेंगे। क्या उससे पूरे मोहल्ले में वैल्यू ऐड होगी? हाँ भाई, आपका भी नाम होगा, देखो फलाने के बच्चे ने कितना अच्छा काम कर दिया। आपने देखा होगा, अभी मैंने मंदिर का, गुरुद्वारे का एग्जाम्पल दिया, जब भंडारा चलता है, ठीक है, गुरुद्वारे में 24 घंटे लंगर चलता है, वहां पे लोगों की भलाई के लिए काम किया जाता है, उसके बदले में कोई पैसा नहीं लिया जाता। या जैसे आपने देखा कि भाई कोई आ, अंधा है जो देख नहीं सकता, उसको आपने रास्ता पार करवा दिया, तो इससे आपको पैसा तो नहीं मिलता लेकिन आपको वैल्यू बहुत मिलती है ना, मन में बहुत शांति मिलती है कि हाँ भाई मैंने एक बहुत अच्छा काम किया है। तो आंसर में आप क्या लिख देंगे? आंसर में बस आपको ये लिखना है, कम्युनिटी सर्विस एक्टिविटीज आर हाईली वैल्यूड, इनकी जो वैल्यू है बहुत ज्यादा है, बिकॉज दे कंट्रीब्यूट टू द वेलफेयर। वेलफेयर का मतलब होता है चिल्ड्रन भलाई, क्योंकि ये भलाई करते हैं, और बेटरमेंट ऑफ सोसाइटी, और सोसाइटी का बहुत फायदा होता है इससे। भाई आपने किसी पार्क की सफाई करी, इससे किसी को नुकसान हुआ या फायदा हुआ? सर फायदा हुआ। आपने गुरुद्वारे में जाके लंगर करवाया, लोगों को जो रोटी बांटी वहां पे, अंधे को सड़क पार करवाई, इससे किसी को नुकसान हुआ फायदा हुआ? फायदा हुआ, तो वैल्यू ऐड कर रहे हो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम देखेंगे, वॉट आर द वेरियस वेज इन विच पीपल आर कंपनसेटेड। कंपनसेटेड का मतलब होता है किस तरह से लोगों को पैसा मिलता है फॉर वेरियस इकोनॉमिक एक्टिविटीज, अलग अलग एक्टिविटीज में। इसको हम ध्यान से समझेंगे। जैसे एक टीचर है, टीचर को हर महीने के लास्ट में जब एक हर मंथली क्या मिलेगी? सैलरी मिलेगी। कोई मजदूर है, ठीक है, दिहाड़ी मजदूर है, उसको क्या होगा? एक दिन का काम कर लिया, उसको वेजेस मिलेगा, यानी भत्ता मिलेगा उसको उस दिन का, कि भाई आज का मेरा काम हो गया, लाओ आज के मेरे पैसे दे दो। एक सेल्समैन है चिल्ड्रन, सेल्समैन ने जितनी ज्यादा कार बेच दी, उसका उसको क्या मिलेगा? कमीशन मिलेगा। क्या मिल जाएगा? कमीशन मिलेगा। और कोई डॉक्टर है, वो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, तो उसको हर पर्चे के हिसाब से जितने मरीज देख लिए, पर्टिकुलर हर पर्चे पे उसको उसकी फीस मिलेगी। तो चार तरीके हैं, सैलरी है, वेजेस यानी भत्ता है, कमीशन की फॉर्म में भी है और फीस की फॉर्म में भी है। इसी बात को आंसर में कैसे लिखेंगे? सबसे पहले हमने लिख दिया सैलरी। तो सैलरी क्या होती है? मंथली पेमेंट होती है। इसका एग्जांपल में हमने क्या दिया? फॉर एग्जांपल अ टीचर। दूसरा हमने दिया वेजेस, है ना, वेजेस मतलब भत्ता, जिसको दिहाड़ी बोलते हैं। पेमेंट बेस्ड ऑन आवर्स और डेज, डेज के बेस पे या घंटों के बेस पे जो पेमेंट मिलती है। फॉर एग्जांपल में दे दिया अ कंस्ट्रक्शन वर्कर, जिसको हम राजमिस्त्री बोलते हैं, जो घर वगैरह बनाते हैं। तीसरा हमने इसमें एग्जांपल दिया कमीशन एजेंट, अर्निंग बेस्ड ऑन सेल्स, जितनी ज्यादा सेल होगी उतना ज्यादा कमीशन मिलेगा। जैसे फॉर एग्जांपल दे दिया हमने, अ सेल्समैन अर्न्स अ कमीशन ऑन सेलिंग कार्स, जितना ज्यादा एक सेल्समैन कार को बेच देगा उतना ही उसको कमीशन मिलेगा। और चौथा हमने बता दिया फीस, पेमेंट फॉर प्रोफेशनल सर्विसेज, जैसे डॉक्टर को मिलता है। तो आई होप चिल्ड्रन ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। बाय बाय।